फिर इस तरह की वीडियोज़ आ जाना, एक दूसरे पर धांधली के इल्ज़ाम क़ब्ल अज़ वक्ती लगा देना, क्या लग क्या रहा है आपको? इस मुल्क में कभी ये नारे ख़त्म नहीं होंगे धांधली के? मेरा ख्याल है कि उन दोनों अपोजिशन जमातें हालात जब बदल जाते हैं तो एक दूसरे के साथ करीब हो जाते हैं, लेकिन जब हालात पलटा खाते हैं, किसी एक के पास इक़्तिदार होता है तो वो दूसरी पार्टी को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। इस तरह के दोनों तरफ से भी वाक़यात हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का रिकॉर्ड जो है इसमें ज़्यादा एडवांस है कि उसने कमोबेश कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ा है। उसकी पूरी एक तफसील दी जा सकती है, हम इस बहस में नहीं पढ़ने चाहते। मैं राना एहसान साहब के साथ कोई तल्ख़ माहौल पैदा नहीं करना चाहता, लेकिन ये कि ये मुनासिब नहीं हुआ है, इसलिए कि अगर पीपल्स पार्टी के जलसे कुछ अच्छे होने लगे हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि वो पार्टी सीट जीतने की पोजीशन में है या नहीं है, लेकिन माजी PMLN का भी यही है कि वो लाहौर शहर से स्वीप करती रही है और पीपल्स पार्टी भी एक ज़माने में वो भी स्वीप करती रही है 77 में। लेकिन सर वोट बैंक से तो इनकार नहीं किया जा सकता ना, पीपल्स पार्टी का इतना बड़ा वोट बैंक नहीं है। पीपल्स पार्टी का वोट बैंक स्लीपिंग वोट बैंक होता है, जब ये देखता है कि हमारी पार्टी नहीं आ रही है तो वोट कास्ट करने नहीं जाते हैं। इस बार देखें इस हल्के के अंदर कोई लगभग 60-65 हज़ार वोट जो हैं वो अक़लियती मसीही बिरादरी के हैं। हाँ, बिल्कुल। और तकरीबन 44,000 के करीब वोट जो हैं वो असनाशरी बिरादरी के हैं। और ये वोट जो है फैसला कौन है, यानी हतमी वोट हैं। अब ये वोट ऐसा नहीं है कि PMLN को सारे के सारे पढ़ रहे हैं या पीपल्स पार्टी को पढ़ रहे हैं, इनको हिमायतें हासिल हो रही हैं। वो जो वहदत इस्लामी मिली वहदत इस्लामी उनको सपोर्ट कर रही है, और मेरे ख्याल में साजिद नकवी साहब जो हैं वो PMLN को सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये इल्ज़ामबाजी की जो सियासत है ये आगे जाकर कहाँ चलती है ये देखना होगा। अपोजिशन में एक साथ कभी एक पेज पर रहने की बातें हो रही थी कल तक, तो एक पेज पर नहीं रहेंगे और इल्ज़ामात लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर। इसका नतीजा जो है वो ज़ाहिर दोनों जमातों को ज़्यादा दूर कर देगा। और अगर इसका इम्कान, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं कम या ज़्यादा कहूँ, एक जो पार्टी जीतेगी वो दूसरे की बिल्कुल दूर हो जाएगी और उसका नतीजा ये होगा। और अगर PMLN हारती है तो फिर कतई सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो पीपल्स पार्टी की तरफ दोबारा देखे। वो अपनी पूरी कोशिश करेगी कि शहर पर अपनी गिरफ्त को मजबूत रखे और पीपल्स पार्टी ये देखेगी कि मुझे यहाँ पर कितना शेयर मिल सकता है। सर तो ये चीज़ तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ज़ाहिर जमातें तैयारी भी करती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत क्लियर होती हैं, वो इलेक्शन से पहले ही क्लियर होती हैं और वो सबको मालूम होता है। कादिर खान मंदोखेल कर चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनको भी हम वेलकम कहेंगे। लेकिन राना साहब आपसे सवाल मैं करना चाहूँगी, क्या वजह है कि अपोजिशन जमातें वैसे तो बड़ी एक साथ होती हैं, इकट्ठी होती हैं हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए, लेकिन फिर जैसे ही मामला अपनी जमात का आता है, अपना मामला आता है, तो वही जमातें बिखर जाती हैं और सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा उठाती है ना उसमें वो हुक्मरान जमात उठाती है। यकीनन आप लोग ये बात समझते होंगे, लेकिन ये वीडियो है, इस वीडियो में मुस्लिम लीग नून खुद क्या कर रही है? बड़ा ऑडियो वीडियो का ज़माना है वैसे आजकल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सुमैया, कोई भी पार्टी का मेंबर हो या वर्कर हो या कैंडिडेट हो, अगर वो वोट बाइंग के अंदर मुलव्वस है तो ये जो है बहुत बड़ी इलीगैलिटी है, जो इलेक्शन के जो कानून है उसकी खिलाफ वर्जी है और उस पे कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। वो हमारी पार्टी से हो, वो पीपल्स पार्टी से हो, PTI को तो हमारी पार्टी इसको कतई तौर पे ना सपोर्ट करती है। इस वीडियो में जो लोग मौजूद हैं, पता लगाया है आप लोगों ने कौन लोग हैं ये? नहीं, मुझे मुकम्मल करने सुमैया, हम वेलकम करते हैं ECP का एक्शन। हम चाहते हैं कि इस चीज की तह तक पहुंचे कि ये क्या है। जो वीडियो है, जो मुस्लिम लीग नून की वीडियो है, वो अली परवेज मलिक साहब जो मेंबर नेशनल असेंबली हैं और शाइस्ता परवेज साहिबा के जो बेटे हैं, उनका उस पर बयान आया है कि ये एक फेक वीडियो है जो डॉक्टर की गई है। कोई भी अगर वोट जो है वो खरीद रहा हो तो वो अपने बैनर लगा के वोट नहीं खरीदता, वो खुफिया तौर पे खरीदता है, जिस तरह पीपल्स पार्टी के वोट बैंक की वीडियो आई। तो ये फैब्रिकेटेड वीडियो है। देखिए, बजाय कि मैं मीडिया पे इल्जाम लगाऊं कि पीपल्स पार्टी ने किया या वो किया, जो हमारे पास शिवायत थे वो हम ECP में हमने वो ले गए और हमने उनको वो इंफॉर्मेशन दे दी। हमारी पार्टी का मौकफ है कि अगर कोई भी वोट बाइंग में मुलव्वस है
तो वो इलीगल है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए और हम इस चीज को कंडेम करते हैं। और हमारी पार्टी का कोई ऐसा ना प्लान है ना होगा। और ये जो है ईसीपी ने जो एक्शन लिया है अच्छी बात है, हम वेट करेंगे कि साबित हो जाए कि ये वीडियो जो है जाली है। ठीक है, बिल्कुल फॉरेंसिक होना चाहिए, रिजल्ट्स आने चाहिए ताकि क्लियर हो जाए। मंदो खेल साहब, तो ये इस वीडियो पे वैसे आपका ज़ाती तौर पर क्या रद्द है? मतलब आपने ये वीडियो देखी तो आपने क्या सोचा, बनाई गई है ये वीडियो या असली है ये वीडियो? देखिए, मैं और आप इस वक्त टेलीविजन पे बैठ के कैसे फैसला कर सकते हैं कि असली है जाली है? नहीं, ज़ाती तौर पर आपने क्या सोचा जब आपने ये वीडियो देखी? तो एक बड़ा आसान सा फार्मूला है। इससे पहले साकिब निसार साहब की वीडियो आ गई, उससे पहले अरशद मलिक साहब की वीडियो आ गई, उससे पहले जो है ना वो जावेद इकबाल साहब की वीडियो आ गई, और उससे भी पहले जस्टिस मलिक कयूम की वीडियो आ गई। देखो, ये बहस करते रहेंगे। सिंपल सी बात ये है कि बड़ा आसान सा है, 2 घंटे के अंदर ये मसला हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ने फिर भी ज्यादा लंबा टाइम दे दिया, मंगल तक। बात ये है कि इसकी फॉरेंसिक होने चाहिए, 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। और प्लस ये जो लोग बैठे हुए जो पैसे ले रहे थे या दे रहे थे, चाहे वो हमारी पार्टी को या किसी पार्टी को, ये कोई आसमानी मखलूक तो नहीं है ना, ये तो ये इसी में है। इसको पकड़ के 2 मिनट पता चल जाएगा वो कौन लोग है, और वो जो प्रेमिसेस अधिकार है वो पता चल जाएगा कौन से खलाई स्टेशन के ऊपर वो वाक़या है, इसी लाहौर शहर में। तो ये 2 घंटे के अंदर सब तफ्तीश हो सकती है कि ये मुस्लिम लीग नून का है, पीपल्स पार्टी का है, किसी ने शरारत की, क्या है। तो बड़ा आसान सवाल है। और फिर मैं थोड़ी सी गुजारिश करूं, जो मोहतरम हमारे नून लीग के फरमा रहे थे, तो मैं इससे, ये तो कल्चर आपका पहले से आ चुका है। चांगा मांगा किसने शुरू किया? आप लोगों ने तो शुरू किया। ये वीडियो ऑडियो सारे जस्टिस मलिक कयूम जो पीपल्स पार्टी के हमारे कायदीन को सजा दिलाने के लिए, वो आपकी आई थी सारी, और अभी जज अरशद मलिक की भी आपकी आई है। मैं उन साहिबान को सबको पर्सनली जानता हूँ जो वीडियो में मौजूद है, वो लोग, चाहे नासिर भट्ट हो, चाहे खुरम, सबको मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पर। सवाल ये है कि ये ऐसा कल्चर, और नून लीग अगर ये समझ रही है कि वो जीत रही है, तो उनको ये सारी चीजों कराने की क्या जरूरत है? नहीं तो क्या जरूरत है, आप मुझे बताएं ना। वीडियो ऑडियो की टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है? फिर देखो, टाइमिंग तो मैं आपको बता रहा हूँ। टाइमिंग जज अरशद मलिक की, फिर साकिब निसार की, फिर जस्टिस जावेद इकबाल की, उसके बाद आप ये तो बड़ा आसान ना, इसमें इतने ज्यादा बहस करने की जरूरत ही नहीं है ना। इसकी फॉरेंसिक हो जाए, 2 घंटे के अंदर आपके पास फैसला आ जाएगा। और चलो फॉरेंसिक फिर भी अगर कोई फलाना ये बंदे तो मौजूद है ना, ये जो खवातीन है, जो मर्द बैठे हुए 2 गाय, तो बड़ा आसानी से पकड़े। ये कोई आसमान में तो नहीं रहते ना, इसी लाहौर शहर में रहते ना, तो 2 घंटे के अंदर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।